दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर भी माँ, बेटी, बहू और बहन है तो इन सभी को मेल डॉक्टर के पास ले जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि एक ऐसे सन की डॉक्टर की कहानी सामने आई है जो लड़कियों का इलाज करता था, लेकिन इसी इलाज के दौरान उसने लगभग 500 से ज्यादा लड़कियों के साथ कुछ गलत चीजें की हैं। और जब ये सारी कहानी आप लोग सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन फिसल जाएगी कि कैसे इस सन की डॉक्टर ने इस काम को अंजाम दिया और आखिरकार वो ऐसा करता क्यों था और इसके बीच उसकी हेल्प की किसने। आइए सब कुछ जानते इस वीडियो के बीच। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है करण और आप दिख रहे हैं करण वाइस। इस डॉक्टर का नाम है रॉबर्ट हैडन। 1959 को इसका जन्म न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड पर होता है। बचपन से ही उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा दुख और परेशानियों से भरी हुई थी। एक आंख से वो अंधा था और एक कान से भी उसे कम सुनाई देता था, पर सेंटा क्लॉज जैसे दिखने वाले इस इंसान के पीछे बहुत गहरे और काले राज छुपे हुए थे। दरअसल रॉबर्ट की माँ एक बहुत बड़ी अल्कोहलिक थी। शराब पीने के बाद वो घर के इधर उधर किसी जगह पर पड़ी रहती और कई कई दिन अपने घर वापस नहीं आती। ऐसा ही उसका बाप था, बिल्कुल बेपरवाह, जो कि अपने घर से ही दूर रहता। ऐसा लगता था कि शायद उसने किसी और जगह पर भी शादी की हुई है। ऐसी हालत के बीच रॉबर्ट का बचपन बीत रहा था, जहां पर उसे कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही थी। और इसी टाइम पर उसके साथ एक बहुत बुरी चीज होती है। इसके बीच रॉबर्ट के बड़े भाई के द्वारा उसके साथ कुछ गलत चीजें की गई। रॉबर्ट जब सिर्फ 11 साल का था तो उसका बड़ा भाई उसे यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बीच रॉबर्ट किसी इंसान से भी हेल्प भी नहीं मांग पाया। और जब भी इन दोनों के माँ बाप घर पर नहीं होते थे तो बड़ा भाई रॉबर्ट को जबरदस्ती पकड़ता और उसके साथ ये सारी चीजें कर डालता। अब इतनी बार जबरदस्ती के साथ ये चीजें हो चुकी थी कि रॉबर्ट के दिमाग के अंदर इंटीमेसी का मतलब ही बदल चुका था। अब सभी जगह से टूटने के बाद रॉबर्ट की एक ही विश थी कि वो किसी तरह बड़ा डॉक्टर बन जाए, और ये विश भी आगे आने वाले कई सालों के बीच पूरी हो जाती है जब रॉबर्ट ने मेडिकल की डिग्री फ्लोरिडा से की। इसी के बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर के अंदर एक गायनाकोलॉजिस्ट बन जाता है। 1990s में ही वो पेशेंट्स का फेवरेट डॉक्टर बन चुका था। वो दूसरे सभी डॉक्टर से बहुत ज्यादा पोलाइट और फ्रेंडली था, जिसके बाद बहुत गिनती में अलग स्टेट से भी पेशेंट्स उसके पास आने शुरू हो गए थे। पर ये तो था रॉबर्ट का एक चेहरा, अब डार्क साइड उसकी शुरू होने वाली है, जिसके बीच जो चीजें हैं वो आप लोग सुन नहीं पाओगे। क्योंकि दोस्तों, जब रॉबर्ट डॉक्टर बन चुका था और जैसे ही कोई फीमेल पेशेंट उसके पास आती तो काला चेहरा सामने आ जाता। दरअसल जब भी ये फीमेल पेशेंट का इलाज करता था और अंदर किसी को भी नहीं आने देता था, और इलाज करते दौरान ही इसने पहली बार एक 18 साल से कम एज की लड़की के साथ ये चीजें की, और फिर इसका डर धीरे धीरे निकल चुका था। और जैसे ही कोई भी फीमेल पेशेंट इसके पास आती तो सभी को बाहर निकालने के बाद ये इलाज शुरू कर देता और उन वुमेन्स और लड़कियों के साथ ये सारे गंदे काम करता रहता। अब इसे डर तो था नहीं, क्योंकि इस चीज के बारे में किसी को नहीं पता था कि बंद कमरे के अंदर डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है या कोई और चीज। पर उसका ये टाइम भी बुरे वक्त में बदलने वाला था, जिस टाइम पर नर्स टेरी ने इस डॉक्टर को एक फीमेल पेशेंट के साथ गलत हरकतें करते हुए देख लिया। जो फीमेल पेशेंट थी वो टेबल पर लेटी हुई थी, उसे होश नहीं था, पर वहीं पर डॉक्टर उसके साथ गलत काम करता हुआ दिख जाता है। 1990s के ये टाइम के अंदर डॉक्टर ने ऐसे ऐसे काम करते हुए देखने के बाद टेरी एकदम शॉक हो जाती है, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे किसी को कंप्लेंट कर सके। 1990s का टाइम था और शायद लोग उसकी इस बात पर यकीन भी नहीं करते। अब उस टाइम से ही रॉबर्ट की हवस और रूप धारण कर लेती है, जिसके बीच उसने निशाना बनाया कम एज की लड़कियों को। इसी के साथ जो औरतें पहली बार प्रेग्नेंट होती थी उन सभी के साथ ये काम करता। सबसे पहले तो वो इन लड़कियों का ट्रस्ट जीतता और बाद में उन्हें अपना नंबर दे देता। लड़कियां ये चीज समझकर कि ये तो डॉक्टर है उसके साथ अपना नंबर शेयर कर देती, लेकिन जैसे ही इनकी बातें होनी शुरू होती तो डॉक्टर बहुत ही ज्यादा पर्सनल लाइफ की चीजें उन लड़कियों से पूछनी शुरू कर देता। और ये बातें होने के बाद डॉक्टर के साथ लड़कियां बहुत जल्दी ही घुल मिल जाती, जिसका फायदा बाद में डॉक्टर उन लड़कियों को करने के बाद उठा लेता। और जो लड़कियां भी आगे से इस डॉक्टर को मना करती तो ये उन्हें मेडिकल का बहाना लगाकर कंफ्यूज कर देता कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। और कम एज की लड़कियां उसकी ये बात बहुत ही ज़्यादा आसानी से मान जाती। एक 18 साल से कम एज की लड़की जो ब्रॉन्क्स से बिलोंग करती थी उसके साथ भी डॉक्टर ने यही चीज़ की और लड़की ने
आगे से कंप्लेंट फाइल कर दी, पर किसी इंसान ने भी उसकी हेल्प नहीं की और हॉस्पिटल वाले इस हरकत को ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं। फिर इसी के बाद एक और लड़की साल की, जिसके साथ एग्जाम के टाइम पर इसी डॉक्टर ने गलत चीजें करनी चाहिए, और जैसे ही सभी लोग बाहर जाते हैं तो वो उस लड़की को भी करना शुरू कर देता है। रॉबर्ट ने अपनी इस पोजीशन का बहुत ज्यादा फायदा उठाया और अपने काम को ऐसे ही अंजाम देता रहा। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारी नर्सेस को इस काम के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो इन सबको इग्नोर करती हुई डॉक्टर के खिलाफ कोई भी चीज नहीं बोलती, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर डॉक्टर के खिलाफ कुछ भी बोला गया तो उनकी जॉब चली जाएगी। फिर एक टाइम आता है जब एक नर्स ये चीजें देख नहीं पाई और उसने हॉस्पिटल वालों को कंप्लेंट कर दी और सारी चीजों के सबूत देते हुए खुद गवाह बनने के लिए भी राजी थी, लेकिन हॉस्पिटल वाले इग्नोर कर देते हैं और उस नर्स को वहां से निकाल देते हैं। अब दोस्तों, ऐसे माहौल के अंदर कैसे कोई इस डॉक्टर को रोक सकता था, क्योंकि अगर कोई कंप्लेंट करता उसकी जॉब जाती, और अगर छोटी लड़कियां कंप्लेंट करती तो आगे से उनकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं था। अब रॉबर्ट नाम का ये डॉक्टर हर दिन 25 से 40 लड़कियों का इलाज करता। इसके दौरान उसने बहुत सारी लड़कियों को किया। जो भी लड़की सुंदर और बढ़िया दिखाई देती थी, ये डॉक्टर उसे अब्यूज करना शुरू कर देता, और इन सालों के बीच उसने लगभग 1000 से ज्यादा लड़कियों को अब्यूज किया था। और 2005 में चार्लोट ब्रुक्स नाम की एक लड़की ने रॉबर्ट के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन इस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और डॉक्टर फिर से एक बार बच जाता है। और इस टाइम पर रॉबर्ट का एक लड़का था, एक लड़की और दूसरी साइड एक केयरिंग वाइफ। जैसे ही रॉबर्ट हॉस्पिटल से घर जाता तो अपने आप को एक ऐसा इंसान दिखाता कि फैमिली के लिए इससे कोई अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। एक साइड उसके काम किसी मॉन्स्टर की तरह थे जिसके बीच वो लड़कियों के साथ गलत काम करता, और दूसरी साइड वो एक फैमिली मैन की तरह अपनी फैमिली के साथ बिहेव कर रहा था। अब 2012 में लोरी कायक नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी उसके पास आती है। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे रॉबर्ट अपनी हरकतें शुरू कर देता है, जिसके बीच सबसे पहले तो रॉबर्ट ने उस प्रेग्नेंट वुमन का टेस्ट किया, जिसके ऊपर वो लड़की इतराज जिताती रही। लेकिन धीरे धीरे इस सन की डॉक्टर ने उस प्रेग्नेंट लेडी के पार्ट को किस करना शुरू कर दिया। तो वो लॉरी नाम की वुमन जल्द ही अपने हस्बैंड को कॉल करती है और पुलिस को कॉल की गई, और फिर वो आगे पुलिस को बुला लेता है, जिसके बाद रॉबर्ट को अरेस्ट किया गया। लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए पुलिस वाले ये कहकर छोड़ देते हैं कि आगे से जब भी ये हॉस्पिटल के अंदर होगा और किसी पेशेंट को देख रहा होगा तो इसे अकेला नहीं छोड़ना, इसके साथ एक फीमेल डॉक्टर जरूरी होनी चाहिए। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने किसी न किसी तरह इस केस को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश की, लेकिन बाद में 11 यंग नाम की एक लड़की सामने आती है जो एंड्रू यंग की वाइफ थी। जब उसके साथ ये सारी चीजें हुई तो वो मीडिया के पास जाती है और अपनी सारी कहानी मीडिया को सुना देती है, जिसके बाद 2017 के अंदर मी टू मूवमेंट आई, जिसके बीच सैकड़ों लड़कियां सामने आती हैं जिन्होंने रॉबर्ट के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया, और ये केस फेडरल लेवल तक चला जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ले जाया गया, जहां पर 500 से ज्यादा लड़कियां रॉबर्ट पर केस दर्ज करवाती हैं, और इन सारी लड़कियों ने कोर्ट के अंदर खड़े होकर अपनी दुख से भरी हुई सारी कहानी सुनाई। और बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जिसके बीच बहुत सारे डॉक्यूमेंट रिवील किए गए, और इनसे ये पता चला कि यूनिवर्सिटी वाले भी इस केस को जानबूझकर दबाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की हेल्प के साथ ही डॉक्टर ने इतने बड़े काम को अंजाम दिया था, और इसके रिजल्ट के तौर पर $230 मिलियन का सेटलमेंट होता है, जिसके बीच ये पैसे 200 से ज्यादा विक्टिम्स को दिए गए। लेकिन हॉस्पिटल के स्टाफ को इसकी कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती, और 2023 में 64 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहां पर उसके ऊपर डजन्स ऑफ केस पड़ चुके थे। सभी के बयानों के बाद रॉबर्ट को गिल्टी पाया गया, और उसके एक एक चार्ज के लिए 20 साल की उसे सजा होती है। और इसी के साथ 500 से ज्यादा लड़कियां बाहर आई थी जिनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ था, पर रिपोर्ट्स में ये रिवील किया गया कि ये गिनती 500 तक सीमित नहीं थी। जो लड़कियां घबरा चुकी थी, जो अपने केस को पब्लिक नहीं करना चाहती थी, वो सामने नहीं आई। अब दोस्तों, डॉक्टर रॉबर्ट हैडन की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कर देना। आपको क्या लगता है रॉबर्ट हैडन को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, ये भी कमेंट करना। और ऐसी वीडियोस जो कोई भी यूट्यूबर नहीं लाता उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।